आज के बच्चों क्लास पीडीएफ तो है मगर मेरे नोट्स से है बच्चों। जो मेरे रिटन नोट्स है ना वहां से बच्चों मैं क्लास लेकर आया हूं आज की, और ये नोट्स वाली क्लास है। ये जो मैं पढ़ता था, जिसकी जो मैं तैयारी करता था जब मैं 10वीं क्लास में था, तो वहां से बच्चों कुछ नोट्स से कुछ फॉर्मूले कुछ कॉन्सेप्ट निकाल के लाया हूं। क्योंकि आपको पता है कि किताब में सर हमारे समझ में नहीं आता किताब में कैसा लिखा रहता है, तो बच्चों वही मैं आसान भाषा में अपनी भाषा में लेकर आया हूं। ठीक है, आज की जो क्लास है बच्चों विविधकर के ऊपर है। विविधकर मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण का ये बेहतरीन चैप्टर है, और इस चैप्टर में बच्चों मूलों की प्रकृति या फिर विविधकर के ऊपर सवाल बनता है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि सर जी डी का जो सूत्र है बच्चों, डी को बोलते हैं विविधकर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों विविधकर या फिर विवेचक। ये डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में। ये डी क्या करता है बच्चों? ये डी मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है। क्या बताता है सर? मूलों की प्रकृति। यस बच्चों, मूल कैसे होंगे ये हमारा डी बताता है। पेपर में सवाल आता है ना। ठीक है, अब डी का सूत्र क्या है सर जी? तो बच्चों डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। एक्चुअली जो मूलों की प्रकृति है ना बच्चों, वो डिपेंड करेगी विविधकर यानी विवेचक के ऊपर, इस कैपिटल डी के ऊपर, यानी इस सूत्र के आधार पर। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, और अभी हम टेबल भी देखने वाले, लिस्ट देखेंगे बकायदा। पहले हम ये ग्राफ समझ लेते हैं कि सर जी आपने ग्राफ क्या बनाया नोट्स के तौर पर, है ना। तो देखिए बच्चों d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4a से होता है। ठीक है सर जी, अब ये जो d है ना, सारा बच्चों इसी का खेल है। ये जो ससुरा d है यही सब कुछ बताता है मूलों के बारे में। ये बच्चों डॉक्टर है RW का। ठीक है, तो d में बच्चों यहाँ तीन केस है। पहला केस ये रहा, अगर d का मान बड़ा हो 0 से और पूर्ण वर्ग भी हो। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपने बच्चों d का मान लिया √16, तो आप देख सकते हैं सर जी पूर्ण वर्ग है, 16 4 का होता है और 0 से बड़ा भी है। तो ये बच्चों पहला केस है। और दूसरा केस बच्चों ये रहा, d का मान बड़ा है 0 से लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। यहां बच्चों पूर्ण वर्ग था। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहां लेता हूं √17, तो सही 17 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये किसी का नहीं होता, इसको बाहर नहीं निकाल सकते बच्चों, अंदर ही रहेगा। 0 से बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो दूसरा केस ये हो गया। ठीक है, तीसरा केस बच्चों ये रहा आपके सामने, अगर d का मान 0 से छोटा है, नेगेटिव में यानी ऋणात्मक है। जैसे मान लो d का मान बच्चों -11 है, तो सर जी माइनस में ऋणात्मक है, और माइनस वाली कोई भी संख्या 0 से छोटी होती है, हम ये जानते हैं। तो यहाँ बच्चों तीन केस है मोटे मोटे। पहला, d का मान 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग हो। दूसरा, d का मान 0 से छोटा हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा, d का मान 0 से छोटा हो नेगेटिव में हो। तो ये तो d के बच्चों सिस्टम हो गए, d के प्रारूप हो गए, d अलग अलग कैसा दिखता है। अगर हम एक केस लेके अब देखते हैं, है ना, अगर सर जी हम पहला केस लेते हैं कि d का मान 0 से बड़ा है, पूर्ण वर्ग है, तो बच्चों इसके जो मूल होंगे वो होंगे वास्तविक। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, द्विघात समीकरण के, जो भी हमें समीकरण दे रखी होगी। कोई समीकरण में अगर आप d का मान निकालते हैं, उसका मान 0 से बड़ा आता है और पूर्ण वर्ग आता है, तब सर जी वो कैसा होगा बच्चों? वास्तविक होंगे इसके मूल। अगर वास्तविक है यानी सर रियल में है, रियल में यानी वास्तव में है, जिंदा है। जिंदा का मतलब बच्चों अस्तित्व में है। तो ये जो शब्द है ना अस्तित्व में, इसका मतलब जिंदा, जिंदा कि मूल जिंदा है, मरे नहीं है अभी। यह पहला केस हो गया। आप समझ गए कि सर जी पहले केस में मूल वास्तविक है और अस्तित्व में है। ठीक है, अगर आप बच्चों दूसरा केस देखोगे कि d का मान 0 से बड़ा है, और हाँ अगर आप √16 इतना ना देखो तो आप ये देख लो, जैसे मान लो मैं लिखा बच्चों 36, तो से 36 पूर्ण वर्ग होता है किसका भैया? 6 का होता है। देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनना है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे दूसरे केस में, तो भैया d का मान 0 से बड़ा यहां भी है लेकिन सर जी यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है। इन दोनों में क्या अंतर है? वहां पूर्ण वर्ग है, यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे √23 है, मान लो 23 है ना, 23 किसी का नहीं होता। मान लो सर जी 39 है, नहीं होता किसी को। ठीक है, ओके। तो बच्चों इसके मूल कैसे होंगे सर जी? वास्तविक होंगे और अस्तित्व में हैं। यही बच्चों वास्तविक हैं, रियल हैं यानी जिंदा हैं। अस्तित्व का मतलब जिंदा है। तो बच्चों
जो भी हमें समीकरण दे रखी होगी इस वाले केस में भी उसके मूल जिंदा होंगे और यहाँ मूल जिंदा होंगे, यानी अस्तित्व यहाँ भी अस्तित्व यहाँ भी, दोनों वास्तविक केस है। हल्का सा अंतर ये दोनों में कि यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है, वहां पूर्ण वर्ग है। लेकिन बच्चों जो तीसरा केस है ये सबसे हटके है, इन दोनों से बच्चों हटके है। तीसरे केस में डी का मान 0 से छोटा है तो मूल बच्चों काल्पनिक होंगे, अस्तित्व में नहीं है। अरे भैया जब डी का मान -11 आएगा, डी का मान बच्चों -23 आएगा तो सही नेगेटिव में है, 0 से छोटा है डी का मान, तो बच्चों काल्पनिक यानी कल्पना कर रहे हैं, रियलिटी में नहीं है। यानी बच्चों अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व का मतलब से जिंदा यहां पर नहीं है, यहां मर गए बच्चों, तो यहां मूल मर गए जबकि यहां पर जिंदा है। ठीक है, अगर आप इसको टेबल के रूप में चाहते हैं कि सर जी इसको टेबल दिखा दो बड़ी सी, चलो भैया टेबल ही बच्चों मेरे पास है, ये देखो टेबल। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो बच्चों 3 यहाँ खाने बनाए गए हैं। पहले खाने में डी विविधकर है, दूसरे में मूलों की प्रकृति है, तीसरे बच्चों मूलों के मान है। तो आप देख सकते हैं बड़े आराम से, पहला केस है ना, नंबर 1 केस, अगर डी का मान धनात्मक है वही 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो बच्चों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, भिन्न यानी अलग अलग होंगे। ठीक है, और अगर वास्तविक है तो सर जी जिंदा है, अस्तित्व में है। अगर जिंदा है तो उनको सर जी ज्ञात कर सकते हैं क्या किसी सूत्र से? हाँ जी बिल्कुल, ये रहा बच्चों हमारे पास सूत्र फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं -b + -d/2a। इस सूत्र से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं अगर डी का मान धनात्मक पूर्ण वर्ग यानी जिंदा है, वास्तविक है। दूसरा केस, अगर डी का मान धनात्मक वही 0 से बड़ा है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे मैंने 17 वाला एग्जाम्पल बताया, 23 वाला बताया, तो बच्चों मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे, भिन्न होंगे। इन दोनों देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ परिमेय है, यहाँ सर जी अपरिमेय है, यहाँ पूर्ण वर्ग है, यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बच्चों वास्तविक तो यहाँ भी है, सर जी वास्तविक तो यहाँ भी, मूल जिंदा यहाँ भी है, तो बच्चों आप ये वाला सेम फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तीसरा केस देखोगे, अगर डी का मान 0 डी का मान 0 है तो बच्चों मूल यहाँ भी वास्तविक है, यहाँ भी रियल है, परिमेय बराबर है, देखो बराबर है और वास्तविक है। अगर सर जी वास्तविक है तो जिंदा है, तो बच्चों आप ये वाला सूत्र यानी -kb/2a -kb/2a, यहाँ बच्चों दोनों मूल बराबर होंगे, है ना, डी का मान 0 के बराबर, तो सही दोनों मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, आप देख सकते हैं। चौथा केस बच्चों ऋणात्मक, अगर डी का मान ऋणात्मक है, नेगेटिव में है, जैसे भी मैंने आपको बताया डी का मान मान लो -3 है, -5 है, तो बच्चों मूल काल्पनिक होंगे, कल्पना में होंगे, वास्तविक में नहीं होंगे। अगर वास्तविक नहीं है तो सर जी अस्तित्व नहीं है इनका, तो बच्चों उसके मान भी काल्पनिक मान होंगे और यहाँ बच्चों कोई भी सूत्र लगाकर नहीं निकाल सकते इसके मूल, क्योंकि कल्पना में है सर जी। चलिए, तो उम्मीद आपके समझ में आया होगा, कमेंट करके बताना कैसे आपको बच्चों ये मेरे नोट्स लगे, ये लिस्ट कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।